हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो। आप देख रहे हैं साचा टैरो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और पिका कार्ड में, जिसका टॉपिक है व्हाट्स योर पर्सन करंट थॉट्स एंड फीलिंग टुवर्ड्स यू। ओके, आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, इसके लिए आपको 3 पाइल में से एक को चुनना है। फर्स्ट नोट पैड है ये वाली, दिस इज़ द पाइल नंबर 1। ओके, दिस इज़ द पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ द पाइल नंबर 3। ओके, आपको इन 3 नोट पैड में से एक को चुनना है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे जो व्हाट्सएप होते हैं नंबर और मेरा जो ईमेल आईडी है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और गुजारिश है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो मेरी पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड रीडिंग होती है। ये अलग बात है, मैंने बहुत ही मिनिमम प्राइस पे वो रखा हुआ है। सो अफोर्डेबल एंड मिनिमम प्राइस पे वो रखा हुआ है। उसके बावजूद आप सब मुझसे प्लीज़ ये कह के कि मैम मेरी रीडिंग फ्री कर दीजिए एंड दैट्स ऑल, प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करा करें ऐसी बातें करके, ठीक है ना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दिस इज़ अ पेड रीडिंग। और आई डोंट नो, मतलब इतना अजीब सा लगता है 200-500 रुपीज़ देने के लिए भी लोग कहते हैं कि मैम हम तो बहुत गरीब हैं, मैम हम तो बहुत गरीब हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आप एक स्मार्टफोन है आपके पास, आप ही मुझसे कह रहे हैं कि आप 200 और 500 रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सॉरी टू से, बट दिस इज़ ये एक आप मुझे मनी नहीं दे रहे, आप मुझे एक एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। जब आप मुझे मनी देते हैं, जब मैं आपसे टेलीफोन पे बात करती हूँ या फिर आप मुझे अपने मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये एक तरह से एनर्जी एक्सचेंज होता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम आपकी एनर्जी को कैच कर सकें, ठीक है ना। सिर्फ पैसों की बात नहीं होती। तो अब बात को समझा करें और प्लीज़ मुझे इस तरह से फोर्स ना करा करें, मुझे बहुत 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 शर्मिंदा होता है, ठीक है ना। आई डोंट फील गुड। ओके, जब इस तरह के लोग आते हैं और मुझे क्या बताऊँ मैं। ओके ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। चलिए, जिन्होंने भी ये वाली पाइल चूज़ करी थी, ये वाला नोट पैड चूज़ करा था, ठीक है, जिसको पाइल नंबर 1 मैं कह रही हूँ, तो उनके लिए हम रीडिंग ले रहे हैं। सबसे पहली जो कार्ड में निकालूंगी वो हाउ ही इज़ फीलिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। दूसरा कार्ड होगा हाउ ही इज़ फीलिंग टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, आपका और उनका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं या वो क्या सोच रहे हैं। और तीसरा कार्ड होगा कि आपकी एडवाइस, ठीक है। और चौथा कार्ड होगा आपका आउटकम। आउटकम के लिए आप अपने दिमाग में, ठीक है, ये रीडिंग शुरू करने से पहले जो मैं पहला कार्ड निकालूंगी उससे पहले ही आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि आप आउटकम के लिए कितना मंथ चाहते हैं। आप 1 मंथ का आउटकम चाहते हैं, आप 3 मंथ्स का आउटकम चाहते हैं, आप 6 मंथ का आउटकम चाहते हैं, आप 4 मंथ्स का आउटकम चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, आप रीडिंग मेरी शुरू हो उससे पहले ही आप अपने दिमाग में एक आउटकम के लिए टाइम पीरियड अपना सेट कर लीजिए कि आपको 1 मंथ की रीडिंग लेनी है, 2 मंथ की रीडिंग है या 3 मंथ की रीडिंग है या 4 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर, ठीक है। तो आई होप आपने अपना टाइम लिमिट सेट कर लिया होगा अपने दिमाग में। तो चलिए, अभी जो करंट थॉट क्या है आपके पर्सन के टुवर्ड्स यू। ओके, दिस इज़ द करंट थॉट टुवर्ड्स यू, जिन्होंने बी वाला नोट पर सिलेक्ट करा था। टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। ओके, अगर मुझे एक्सप्लेनेशन कार्ड चाहिए होगा तो मैं वो बाद में देख लूँगी। दिस इज़ योर एडवाइस, वट इज़ ये एडवाइस आपके लिए है, ठीक है ना। क्लैरिफाई कर लूँ मैंने, ये एडवाइस आपके लिए है। एंड दिस इज़ द आउटकम कार्ड, ठीक है। अब देखते हैं क्या आया है। थोड़ा सा मैं आपको पास ले जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले व्हाट ही इज़ फीलिंग टुवर्ड्स यू। ओके ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नॉट बैड। टुवर्ड्स द रिलेशनशिप 5 ऑफ कप्स, ठीक है। एडवाइस कार्ड आया आपके लिए द लवर्स। ओके, जो आउटकम कार्ड आया है ये आपके टाइम फ्रेम के ऊपर होगा कि आपने कौन सा कितना टाइम फ्रेम करा उसके उसमें इस रिलेशनशिप का, जो ये रिलेशनशिप का स्प्रेड मैंने निकाला है उसका क्या आउटकम होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, गुड गुड गुड।
चलिए, अच्छा है आउटकम तो आपका। चलिए फ़िलहाल जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं इस रिलेशनशिप को आपको दिखा देती हूँ। व्हाट ही इज़ फीलिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो पहली बात, फर्स्ट क्वेश्चन था आपकी तरफ उनकी क्या फीलिंग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक तरह से होम मेकर को हम कहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी को कहते हैं जो घर संभाल सकती है, जो घर और काम दोनों संभाल सकती है। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं ना, लेडी बहुत ही फोकस है अपने पेंटिकल्स के ऊपर, तो जो 3D चीज़ों को अच्छी तरह संभाल सके। पेंटिकल्स एनर्जी क्या होती है? वो 3D एनर्जी होती है। ठीक है, तो जो भी 3D एनर्जी में मास्टर हो, जो उसे संभालना होता है, जो घर भी संभाल ले, जो जॉब भी कर ले, जो बच्चों को भी पढ़ा ले, जो अच्छा खाना भी बना ले, जो नर्चर भी हो, जो यू नो इन ऑल एक सुशील महिला या लड़की ठीक है ना, सुशील सुंदर, जो हमारी सोसाइटी में हाँ, जो क्राइटेरिया बना हुआ है एक औरत का। ठीक है ना, हमारी सोसाइटी में क्राइटेरिया है कि लड़की कौन, अच्छी लड़की किसे कहते हैं? अच्छी लड़की किसे कहते हैं? जिसे अच्छा खाना बनाना आता हो, जिसे जो जॉब भी कर ले, पढ़ी लिखी भी हो, अच्छा पैसा भी कमाती हो, और बच्चों को भी अच्छा संभाल ले, बच्चों की भी टेक केयर कर ले, और बच्चों को भी पढ़ा ले। ठीक है ना, और बाहर का काम भी कर ले, बैंक का काम भी कर ले, घर का काम भी कर ले, और मतलब परफेक्ट। ओके, तो जो औरतों को परफेक्ट होना चाहिए हमारी सोसाइटी में, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है चलिए वो दूसरी बात है, दैट्स एन अनदर टॉपिक। तो इस तरह की जो परफेक्ट एनर्जी, वो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है ना, परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। ठीक है ना, कोई भी कहीं ना कहीं हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, बट दिस इज़ व्हाट ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, दैट यू आर अ नर्चर, यू आर या केयर टेकर, आप बहुत अच्छी वाइफ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ बनेंगे। ठीक है, ठीक है। बट जो अभी जो आपकी रिलेशनशिप के ऊपर जो एनर्जी आ रही है, उससे मैं 5 ऑफ कप से ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आपके बीच में अभी शायद सेपरेशन चल रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि 5 ऑफ कप की एनर्जी है कि कुछ बंदा लॉस्ट में है, दुखी है, या तो आपके बीच में ब्रेकअप हो गया है, या आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, तो कुछ दिक्कत आ गई है, मिसकम्युनिकेशन हो गया है। ठीक है ना, पर ये लवर कार्ड मुझे बता रहा है कि ये एडवाइस क्या है, कि जब लवर कार्ड होता है ना, तो ये एडवाइस होती है कि जब ये रीडिंग में आता है और वो भी एडवाइस में आता है, तब ये होता है कि ये एडवाइस आपके लिए कि फॉलो योर हार्ट। ओके, आपका जो दिल चाहता है वो करें। ठीक है ना, कहीं 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 मुझे लग रहा है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो शायद ये भी हो सकता है कि आप एक प्रैक्टिकल वे में सोच रही हो चीज़ों को, आप अपने दिमाग से काम ले रही हूँ। ठीक है ना, दिल से काम नहीं ले रही हूँ, या फिर इस पर्सन की तरफ जाने के लिए आपके लिए बहुत हार्ड चॉइसेस हों, मतलब काफ़ी कुछ आपको पीछे छोड़कर इस पर्सन की तरफ जाना पड़ सकता है। ठीक है, काफ़ी कुछ, आपका जॉब, आपकी फैमिली, आपकी रेपुटेशन कुछ स्टेक पे लग रहा हो, बट आपको एडवाइस यही दी जा रही है कि फॉलो योर हार्ट। 6 जब जब भी लवर कार्ड आता है ना, तो इसका मतलब होता है, और वो भी एडवाइस कार्ड, एडवाइस पोजीशन पे आया है, तो फॉलो योर हार्ट, व्हाट योर हार्ट इज सेइंग, फॉलो दैट। ओके, आपका दिल, आपकी आत्मा जो कह रही है ना, उस लॉजिक को, जो आपका दिमाग वाला लॉजिक है ना, उसे किनारे रख दीजिए आप। ठीक है, और ठीक है, अगर ये आउटकम बहुत अच्छा है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा मुझे लग रहा है, आप जैसा सोच रहे हैं कि शायद आपकी रेपुटेशन पे या फैमिली में या कुछ इस तरह का असर पड़ेगा, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि आउटकम कार्ड काफ़ी अच्छा है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है ना, तो पेंटिकल्स से एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, यानी आप जिन चीज़ों को शायद खोने की सोच रहे हैं, जो 3D से रिलेटेड, मैं मेनली 3D से रिलेटेड, शायद आपको कोई जॉब खोना पड़े, शायद आपको फैमिली का कोई सपोर्ट खोना पड़े, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा हो आपको, उसको खोना पड़े, या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी 3D से रिलेटेड। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है, आप ये सब चीज़ें नहीं खोएंगी। अगर आप अपने दिल की सुनेंगी ना, तो आप ये सब चीज़ें नहीं खो रही हैं, बल्कि आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रही हैं। ठीक है ना, आप अपने दिल की सुनेंगी तो आपके पास अबंडेंस आ रही है। ठीक है, आपको अपने दिल की सुनना चाहिए, क्योंकि
आपके पास अबंडेंस आ ही जाएगी, ठीक है ना। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी शायद दिल की नहीं सुन रही हैं, इस वजह से आपकी पर्सन है शायद 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, क्योंकि आपकी तरफ से ही मुझे रेजिस्टेंस लग रही है, टू बी फ्रैंक। ये रेजिस्टेंस उनकी तरफ से नहीं है, ये आपकी तरफ से ही है। ओके, आई होप, क्योंकि एडवाइस कार्ड में ये आया है तो ऑब्वियसली आप दिमाग से काम ले रही हैं, आप दिल से काम नहीं ले रही हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए मैं आगे चलती हूँ दूसरे पाइल पे। चलिए, जिन्होंने भी ये वाला नोट पैड, जो मल्टी कलर वाला नोट पैड है, सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। जैसे मैंने पिछली पाइल में कहा था वैसे ही आपसे कह रही हूँ कि आप रीडिंग शुरू होने से पहले आउटकम कार्ड भी मैं निकालूंगी, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम होगा उसके लिए आपको एक टाइम लिमिट रखनी पड़ेगी। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, ठीक है। आप कितने टाइम का आउटकम इस रिलेशनशिप से देखना चाहते हैं, ओके। तो अपने दिमाग में वो आउटकम रख कर आप इस टैरो रीडिंग को आप देखिए। और एक और बात, टैरो रीडिंग हमेशा आपको एडवाइस के लिए दी जाती है, ठीक है ना। आप अगर एडवाइस फॉलो करेंगे तभी रीडिंग फ्रूटफुल होगी। अगर आप एडवाइस नहीं फॉलो करेंगे तो टैरो रीडिंग देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप जितनी टैरो रीडिंग देख लीजिए, अगर आपने एडवाइस फॉलो नहीं करी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो टैरो रीडिंग को एज अ गाइडेंस लीजिए, जो चाहे मेरी देखिए चाहे किसी और की देखिए, आपको गाइडेंस लेना है। आपका जो मेन एम होना चाहिए कि कहीं आप लाइफ में स्टक हो गए हैं तो आपको गाइडेंस के लिए टैरो रीडिंग देखना है, ना कि सिर्फ ये जानने के लिए कि भला उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, ऐसा क्या कर ले, मतलब अपने लिए गाइडेंस मांगिए आप, ठीक है। दूसरों की ज़िंदगी में ना झाँक कर अपने लिए गाइडेंस मांगे। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ये आपकी गाइडेंस के लिए मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है ना, कि आपको अपनी अपनी ज़िंदगी में क्या असल में चल रहा है आपको पता चले। योर पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, आपके लिए एडवाइस, और ये रहा आपका आउटकम कार्ड, ओके। ओह गॉड, फिर दोबारा 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। मैंने अच्छी तरह से शफल करा था, फिर दोबारा ओके। पर इसकी पोजीशन अलग है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, व्हाट ही इज़ फीलिंग टुवर्ड्स यू। चलिए, जब आप पूरा हो जाएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, व्हाट इज़ फीलिंग टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, किंग ऑफ सॉर्ड्स, व्हाट्स योर एडवाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पिछले पहले से फिर दोबारा रिपीट हो गया, पर ये अभी एडवाइस कार्ड में आया था, ठीक है ना। आउटकम कार्ड में वाओ एम्परस, गुड 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 गुड, अच्छा है। मुझे आई हैव अ गुड वाइब फ्रॉम दिस पाइल, ठीक है। मुझे अच्छी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। व्हाट्स योर पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स यू, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, उन्हें 10 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, वो हमेशा मुझे ऐसा लगता है जब भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो इसमें इमोशनल, टू बी फ्रैंक इसमें इमोशनल, क्योंकि पेंटिकल्स एनर्जी है, क्योंकि अर्थ से रिलेटेड एनर्जी है, तो इसमें कुछ भावनात्मक चीज़ नहीं होती, ठीक है। टू बी फ्रैंक, जैसे मतलब आप उनके लिए एक कंपैटिबल पार्टनर है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक डॉक्टर से शादी करना चाहता है, एक मतलब इस तरह का कुछ, मतलब आपके अंदर वो क्या देखते हैं, एक कंपैटिबल पार्टनर है जिनके साथ वो अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ओके, इन 3D, ओके। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स लव रीडिंग में मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा इमोशनल फीलिंग नहीं होती, इसमें एक प्रैक्टिकल फीलिंग होती है कि हाँ हाँ ये ना जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत प्रैक्टिकल है, ओके। प्रैक्टिकल, हम एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, शायद हम एक जैसा कमाते हैं, शायद हम एक जगह काम करते हैं, शायद हम एक ही प्रोफेशन में हैं, चाहे वो मेरी इस तरह हेल्प कर सकती है, मैं उसका इस तरह हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जी होती है। जैसे एक अरेंज मैरिज में हमारे माँ बाप देखते हैं ना कि डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए डॉक्टर ढूंढ लेते हैं, तो इस टाइप की एनर्जी फील होती है, बट ठीक है।
हम दुनिया में हैं तो दुनिया के कायदे कानून के अकॉर्डिंग भी हमें काम करना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ फीलिंग, ठीक है, आप उनके लिए एक कंपैटिबल पार्टनर हैं, ठीक है। हाउ ही इज़ फीलिंग टूवर्ड्स द रिलेशनशिप, किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या होता है कि शायद आप का जो कम्युनिकेशन होता है ना, कई बार आप बहुत ही हार्श बोल जाते हैं, ओके। तो जब आप हार्श बोल जाते हैं तो दूसरा वाला पर्सन हर्ट होता है। तो दिस इज़ व्हाट कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह का रिलेशनशिप है, एक प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है, वहाँ पर यू नो ईगो की लड़ाई हो सकती है, ठीक है ना। क्यों, मैं आप तुमसे सुपीरियर हूँ, तुम मुझसे सुपीरियर हो, तुम मुझसे ज़्यादा कमाती हो, मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ, कुछ इस तरह की फीलिंग मुझे लग रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है ना। बट प्रैक्टिकल है, ठीक है, वी आर लिविंग इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। एडवाइस क्या है आपके लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस क्या होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मीन क्या होता है कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। शायद आपने अपना जो फोकस है वो शायद अपने अपने ऊपर से हटाकर अपने पर्सन के ऊपर ज़्यादा दे दिया है, या फिर मतलब अपने काम के ऊपर से फोकस हटा दिया है आपने, ठीक है, बेसिकली। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि थोड़ा सा आप आपने जो काम है, आपका जो वर्क है, कैरियर है, उसके ऊपर आप अपना ध्यान दीजिए, ना कि इस रिलेशनशिप के प्रति, ठीक है ना। आउटकम का अच्छा आया है आपका एम्प्रेस, पर ये एडवाइस के बाद आया है, क्योंकि क्या है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये पेंटिकल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब दिस इज़ लाइक कि आप एक दूसरे के साथ आपका पर्सन जो आपको कंपैटिबल देखता है, यू आर कंपैटिबल, मतलब रियलिटी के हिसाब से, जो अर्थ की जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना, उनके हिसाब से वो कंपैटिबल देखता है। और वो ही एक चीज़ है जो आपके पर्सन को आपके पास होल्ड कर सकती है। तो अगर आप अपने कैरियर पर, अपने पैसे के ऊपर फोकस नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप में डवाडोल वाली स्थिति होगी, ठीक है ना। बट अगर आप अपने कैरियर पर, अपने पैसे पर, फाइनेंस पर पूरा ध्यान रखती हैं और ठीक है, इसी तरह से अपने कैरियर में ग्रो करती रहती हैं, तो ऑब्वियसली आप दोनों की शादी हो सकती है। एम्प्रेस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी टू गेट। एम्प्रेस इज इक्वल्स टू मैरिज। एम्प्रेस एक काफ़ी एम्प्रेस जो होता है वो वीनस का साइन होता है, एंड इट्स लाइक मैरिज, ठीक है ना। एम्प्रेस को मैरिज को भी डिनोट, एम्प्रेस को एक प्रेग्नेंट लेडी के उस पर भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आपकी शादी और ये सब बच्चे वगैरह, चाइल्ड बर्थ वगैरह, तो ओके। सो दिस इज़ द आउटकम। अगर आप ये एडवाइस फॉलो करती हैं, अपने कैरियर पर, अपने मनी पर फोकस रहती हैं, क्योंकि ये वाला जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड रिलेशनशिप है, ओके। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अब जिन्होंने भी ये वाला नोटबुक चूज़ करा था, पाइल नंबर 3, ठीक है, उनके लिए रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले, जैसे भी मैंने दोनों पाइल्स में बताया, आप अपने दिमाग में एक टाइम फ्रेम रख लीजिए कि मुझे 1 साल की रीडिंग देखनी है, 6 महीने की रीडिंग देखनी है, 3 महीने की रीडिंग देखनी है आउटकम कार्ड के लिए, क्योंकि मैं आउटकम कार्ड भी निकालने वाली हूँ। तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि मुझे 3 मंथ का आउटकम देखना है, 6 मंथ का आउटकम देखना है, 7 मंथ का आउटकम देखना है, 8 मंथ का आउटकम देखना है। और दूसरी बात मैं हमेशा कहती हूँ, टैरो रीडिंग हमेशा गाइडेंस के लिए आप देखिए, ठीक है ना। ये नहीं आपको दूसरे की एनर्जी वॉच करने के लिए ना देखिए। जो आपका जो इंटेंशन होना चाहिए ना टैरो के लिए, तो वो अपनी गाइडेंस के लिए होती है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकें, ठीक है ना। आप इस इंटेंशन से, चाहे मेरी देखें चाहे किसी और की देखें, आपको इसी इंटेंशन के साथ टैरो रीडिंग देखना चाहिए कि टैरो प्लीज़ गिव मी गाइडेंस हाउ आई कैन बेटर माई लाइफ, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में कैसे बेटर कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे अच्छा और जी सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने अपना टाइम लिमिट सेलेक्ट कर लिया होगा, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर। निकाल लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। सेकंड जो पोजीशन है वो आपकी रिलेशनशिप की है। दिस इज़ टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स रिलेशनशिप, एंड योर एडवाइस एंड योर आउटकम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
This is towards you. Ace of Swords. Okay. Towards your relationship, Temperance. Good. Okay. Advice, Page of Wands. एंड इसमें भी आउटकम एम्प्रेस आया। देखिए मैं आपके सामने ही शफल करती हूँ कार्ड्स, फिर दोबारा रिपीट होते हैं तो यू नो दैट्स एनर्जी। ओके, आउटकम तीनों ही पाइल्स में अच्छा आया है मुझे, मतलब पॉजिटिव आउटकम आया है तीनों पाइल्स में। मैं खुश हूँ ये देखकर, और मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं निकालना पड़ा कार्ड, सो आई एम ऑल्सो हैप्पी। एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, टुवर्ड्स यू, इसके लिए आई थिंक आई नीड एन एक्सप्लेनेशन। चलिए मैंने एक एक्सप्लेनेशन कार्ड निकाल लिया है इसका, एस ऑफ सॉर्ड्स का, जो आया है सन। ठीक है, और इसमें दो स्पिरिचुअल, नहीं दो नहीं कहूँगी, तीन स्पिरिचुअल कार्ड आए हैं। देखिए एक तो ये सन आया है 19 नंबर। टेम्परेंस भी एक स्पिरिचुअल कार्ड ही होता है, ठीक है ना, और एम्प्रेस भी एक डिवाइन फेमिनाइन टाइप एनर्जी ही होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कुछ स्पिरिचुअल टाइप कनेक्शन है, ठीक है। व्हाट ही फील्स टुवर्ड्स यू, यू नो, ये जो सन कार्ड होता है ना, वो लाइक होता है कि व्हेन यू कम यू ब्रिंग हैप्पीनेस। मतलब हैप्पीनेस ऐसी वैसी नहीं कि बस आपने पिज़्ज़ा खाया और वो सब कोल्ड ड्रिंक पी लिया और चले गए, ठीक है ना। एक आदमी जब एक सोल लेवल पर हैप्पीनेस फील करता है ना, देखिए ये बच्चा, मतलब इसके पास शायद कपड़े भी नहीं हैं बट स्टिल ही इज़ हैप्पी, ठीक है ना। तो ये एक सोल लेवल की हैप्पीनेस होती है। सन कार्ड सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है हमारे टैरो में, और ये एक सोल लेवल की हैप्पीनेस होती है, ठीक है। सो व्हाट ही फील्स टुवर्ड्स यू, दैट ही व्हेन ही इज़ विथ यू ही फील्स लाइक ही इज़ हैप्पी फ्रॉम द सोल। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। बट शायद मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, एस ऑफ सॉर्ड के साथ सन आना, मतलब वो शायद इतना खुश महसूस करते हैं कि कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि अरे यार ये पता नहीं खुशी अभी है और अभी चली जाएगी, ठीक है ना। तो इट्स लाइक दैट, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड के साथ भी मैं यही समझ पा रही हूँ, क्योंकि एक तरह की रेजिस्टेंस है उनके अंदर, ठीक है ना। वो अपनी शायद फीलिंग्स को, इमोशंस को, वो जितना खुश सोल लेवल पर है वो उतना आपको बता नहीं रहे हैं। एक रेजिस्टेंस है, नहीं 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 बताना, नहीं 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 करना, ठीक है ना। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं डर है कि शायद कई बार होता है ना कि इंसान कई बार ठोकर खा लेता है तो फिर उसे डर लगता है कि अरे फिर दोबारा से खुशी आएगी ना मेरे पास, तो फिर दोबारा से मुझसे ऐसे ही दूर चली जाएंगी जैसे कॉन्टीन्यूसली मेरे पास जाती रहती हैं जीवन में, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हमें लगता है कि हमारी खुशियों पे नज़र लगती रहती है, हम तो कभी खुशी नहीं रह सकते। तो कुछ इस तरह की फीलिंग आती है कि आपके साथ वो खुशी तो बहुत रहते हैं, ठीक है ना, सोल लेवल की एक हैप्पीनेस है, बट कहीं ना कहीं एस ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं डर भी है कि ये पता नहीं खुशी कब छिन जाए, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं एक डर है कि ये खुशी पता नहीं कब छिन जाए, और इसी वजह से टेम्परेंस है, टेम्परेंस रेजिस्टेंस, कि एक तरह से रेजिस्टेंस है कि वो खुलकर नहीं सामने आ रहे हैं, क्योंकि शायद इस पर्सन ने अपने पास में बहुत सारी खुशियों आई होंगी फिर चली गई होंगी, ठीक है ना। कुछ इस तरह के पर्सन रहे होंगे जिनकी हार्ड लाइफ रही होगी पास में तो इस वजह से बहुत रेजिस्टेंस है इनमें, ठीक है ना। बट जो एडवाइस कार्ड है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, और आउटकम कार्ड भी आपका अच्छा है, एम्प्रेस आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए एडवाइस आई है, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रेंड मैंने आपके लिए, और मैंने एडवाइस कार्ड में पहले भी कहा था ये एडवाइस आपके लिए है, म्यूचुअल एडवाइस नहीं मांगी है मैंने। पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी इस रिश्ते में जो क्या कहेंगे उसे, स्टेयरिंग व्हील आपके हाथ में है, ठीक है ना। आपके पर्सन डरे हुए हैं, खुश बहुत हैं आपके साथ, बट कहीं ना कहीं कुछ डर है कि कहीं पास्ट में उनके साथ कुछ हो गया होगा गलत, तो इस वजह से उन्हें डर लगता है कि फिर दोबारा से वो रिपीटेड पैटर्न ना चला जाए, ठीक है ना। बट इसमें आपको कॉन्फिडेंस रहना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, ठीक है ना। आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर। अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हैं। एम्प्रेस एनर्जी मैंने पहले भी पॉइंट्स में कहा है, एम्प्रेस मीन मैरिज होता है। ये एम्प्रेस जो होती है प्रेग्नेंट लेडी को भी शो करता है, ठीक है ना। तो हायर कमिटमेंट, शादी वगैरह, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है एम्प्रेस एनर्जी।
बट आपको जो एडवाइस है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की है। पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियसली ऐसा होता है कि मतलब एंथुजियाज्म के साथ, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये पर्सन तो थोड़े से रेजिस्टेंस है, बट आपको आपको इस रिश्ते में होप नहीं खोनी है। दिस इज़ व्हाट द मैसेज आई एम गेटिंग। डोंट लूज़ द होप, दिस रिलेशनशिप विल, ये अपनी रेजिस्टेंस से बाहर आएंगे और चीज़ों को धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी रिलेशनशिप में। ओके, सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।